श्री सांब शिवाय नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मोवाच सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकरेच्छया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। अनंत यष्टिकायुक्तं कर्णिकार समप्रभम अनंत योजनायामनंतोत्स्राय संयुतम् कोटिसूर्य प्रतीकाशं सुंदरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयमनुत्तमम्। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। कृत्वा यत्नं पूर्ववत्स शंकरः परमेश्वरः दक्षिणांगान् निजान् मां वै सांब शंभोरजिजनत। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शांब सदा शिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। स माया मोहितं कृत्वा मां महेशोद्धृतं मुने तन्नाभिपंकजादाविर्भावयामास लीलया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। एवं पद्मात् ततो जज्ञे पुत्रोऽहं हेमगर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्णस्त्रीपुण्ड्राङ्कितमस्तकः। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तन्माया मोहितस्याहं नाविदं कमलं विना स्वदेह जनकं ताता पितरं ज्ञान दुर्बलः। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। कोहम वा कुत आयातः किं कार्यं तु मदीयकं कस्य पुत्रोऽहमुत्पन्नः केनैव निर्मितोऽधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्मां समपद्यत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में
यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। एतत् कमल पुष्पस्य पत्रारोह स्थलं ह्यधा मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशयः। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुने। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्तः कमले गन्तुमुत्सुकः। आरुरोहाथ कमलं नालमार्गेण वै मुने कुड्मलं कमलस्याथ लब्धवान् न विमोहितः। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। नाल मार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठन् विमोहितः। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित होकर एक क्षण वहीं रुक गया। तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा शिवेच्छया परा व्योम्नो मोह विध्वंसिनी मुने। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपोघोरं द्रष्टुं स्वजनकं तदा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तदा ही भगवान विष्णुश्चतुर्बाहुः शूलोचनः मय्येवानुग्रहं कर्तुं द्रुतमाविर्बभूव। शङ्खचक्रायुधकरो गदा पद्मधरः परः घनश्यामल सर्वाङ्गः पीताम्बरधरः परः मुकुटादिमहाभूषः प्रसन्नमुखपङ्कजः कोटिकन्दर्पशङ्काशः संदृष्टो मोहितेन सह। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं
उनकी छवि पर मोहित हो रहा था, वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। तद्दृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयं परमं गता, कालाभं कांचनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजम्। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्यामली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदा सन्मयमात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो ह्यभवं तदा। उस समय उन शत स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मायया मोहिता शंभोस्तदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजनकं तमावोचं प्रहर्षिता। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को ना जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मोवाच कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं, तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण सुदृढेन तु प्रबुद्ध्योत्थाय शयनात् समासीना क्षणं वशी, ददर्श निद्रा विक्लिन्ना नीरजामललोचनः, मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भगवान् हरिः, आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन् मां मधुरं सकृत। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णुरुवाच स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महाद्युते, निर्भयो भव दास्येऽहं सर्वान् कामान् न संशयः। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वं सुरर्षभः, रजसा बद्धवैरश्च तमावोचं जनार्दनम्। हे देवर्षे, उनके मंदहास युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देव श्रेष्ठ मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मोवाच भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणं, मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरु शिष्यमिवानघा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं, सनातनमजं विष्णुं विरिञ्चिं विष्णुसंभवं, विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजेक्षणं, किमर्थं भाससे मोहाद्वक्तुमर्हसि सत्वरम्। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता
प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अजन्मा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्षु, आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। वेदो मां वक्ति नियमात् स्वयं भुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्ठिनमुत्तमम्। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्ठी कहते हैं। इत्याकर्ण्य हरिर्वाक्यं मम क्रुद्धो रमापति सोऽपि मामाह जाने त्वां कर्तारमिति लोकतः। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूं संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णुरुवाच कर्तुं धर्तुं भवानंगादवतीर्णो ममाप्ययात् विस्मृतोषि जगन्नाथं नारायणमनामयम् पुरुषं परमात्मानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिपद्मतस्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशयः। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने वाले और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ, नारायण, पुरुष, परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुरुष्टुत, विष्णु, अच्युत, ईशान, संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण, महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्यहम्। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। कर्ता हर्ता भर्ता च न मयास्ति समो विभो अहमेव परम ब्रह्म परम तत्त्वं पितामह। मैं ही कर्ता, हर्ता और भर्ता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। अहमेव परम ज्योतिः परमात्मा त्वहं विभो अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगत्यस्मिन् चराचरम्। तद्विद्धि चतुर्वक्त्र सर्वं मनमयमित्यथा मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशति तत्त्वकम्। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। नित्यं तेष्वनवो बद्धा सृष्टा क्रोध भयादयः प्रभावाच्च भवानंगान्यनेकानिह लीलया। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि खट गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधसमन्वितः को वा त्वमीति सम्भवत्सर्याब्रुवं माया विमोहितः किमर्थं भाससे भूरि
बह्वनर्थकरं वचः नैश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कश्चित् कर्ता भवेत् तव। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप ना ईश्वर हैं ना पर ब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। मायया मोहितश्चाहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वै सार्धं शंकरस्य महाप्रभो। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। एवं मम हरे शासित शंकरो रोमहर्षणः प्रलयार्णव मध्ये तु तेजसा बद्ध वैरयो। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। एतस्मिन्नन्तरे लिंगमा भवच्चावयो पुरा विवाद शमनार्थं हि प्रबोधार्थं तथा वयो। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। ज्वालामाला सहस्राढ्यं काला नलशतोपमं क्षय वृद्धि विनिर्मुक्तमादि मध्यांत वर्जितम। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। अनौपम्यमा निर्देश्यमा व्यक्तं विश्वसंभवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान हरिः। वह उपमा रहित और निर्देश्य, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। मोहितं चाह मामत्र किमर्थं स्पर्धसेधुना आगतस्तु तृतीयोऽत्र तिष्ठतां युद्धमावयो। शिव की माया से मोहित मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो। हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। कुतेवात्र संभूतः परीक्षावोऽग्निसंभवम् अधोगमिष्याम्य नलस्तंभस्यानुपमस्य च परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगता भवानुर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम्। हम दोनों इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करने के लिए वायु वेग से प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। ब्रह्मोवाच एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपमा करोत्तदा वाराहमहमप्याशु हंसस्त्वं प्राप्तवान् मुने। ब्रह्मा जी बोले, तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। तदा प्रवृत्ति माहुर्हंस हंसो विराडिति हंस हंसेति यो ब्रूयात् स हंसोऽथ भविष्यति। उसी समय से लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है।
शुश्वेतो ह्यनल प्रख्यो विश्वता पक्ष संयुतः मनो नीलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। नारायणोऽपि विश्वात्मा शुश्वेतो ह्यभवत्तदा 10 योजन विस्तीर्णं शतयोजन्मायतम् मेरुपर्वतवर्ष्माणं कौरतीक्ष्णोग्रदंष्ट्रिणं कालादित्यसमाभासं दीर्घघोणं महास्वनं ह्रस्वपादं विचित्रांगं चैत्रं दृढमनोपमं वाराहाकारमास्थाय गतवांस्तदधोजवात्। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत तेज दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से सुशोभित भयंकर घुर्र घुर्र की ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र अंगों वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वाराह का स्वरूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। एवं वर्ष सहस्रम चाचरन् विष्णु रथो गता तदा प्रभृति लोकेषु श्वेत वाराह संज्ञका कल्पो बभूव ते वर्षे नराणां काल संज्ञका। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षे, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। बभ्रामा बहुधा विष्णु प्रभ विष्णु रथो गता नापश्यदल्पमप्यस्य मूलम लिंगस्य शूकरः। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। तावत् कालम गतश्चोर्ध्वमहमप्यरिषूदन शत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालात् अधोगतः। हे अरिषूदन, तब तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा। यत्न पूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। तथैव भगवान विष्णु श्रांता कमल लोचना सर्वदेव निभस्तुर्नमुत्थिता सा महावपो। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। समागतो मया सार्धं प्रणिपत्य भवं मुहुः मायया मोहिता शंभोस्तस्थो संविघ्नमानसः। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव ह्यग्रता परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्धं सस्मार किमिदं त्विति। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है
अनिर्देश्यं च तद्रूपमानामा कर्मवर्जितम् अलिंगं लिंगतां प्राप्तं ध्यानमार्गेऽप्यगोचरम् स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कारपरायणो बभूव तुरुभावामहं हरिरपि ध्रुवम् जानीवो नहि ते रूपं योऽसि सोऽसि महाप्रभो नमोऽस्तु ते महेशान रूपं दर्शयनोत्वरम्। वह रूप तो अनिर्देश्य, नाम तथा कर्म से रहित, अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। एवं शरच्छतान्यासन् नमस्कारं प्रकुर्वतो आवयोर्मुनिशार्दुलमदमास्थितयोस्तदा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहां नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए।